हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नहीं बहुत सारी कंपनियों के प्राइस टारगेट क्या रहने वाले हैं और लेटेस्टली जो नए टारगेट किसने दिए हैं उन सब के बारे में डिटेल। तो वो कंपनियां हैं दोस्तों, सुजलॉन और टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, एनएचपीसी, एसजेवीएन एंड सीईएससी। तो दोस्तों, अगर आप में के पास इसमें से कोई भी शेयर है और आपको लगता है कि आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए, तो इससे अच्छा वीडियो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको थोड़ी देर में वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप खुद छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन अगर दोस्तों काम का है तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अप्रिशिएट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिएगा। दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं कि जेएम फाइनेंशियल्स ने ये जो कंपनी है इनके बारे में एक रिपोर्ट दी है, एक टारगेट दिया है और बताया है कि कौन सी कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है नज़दीक में। तो दोस्तों, वो उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ और आप जो उसका निष्कर्ष है उसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि एन एच पी सी एस जे वी एन एल are positioned favorably, experiencing a surge in capacity addition after a long haul. JM said while adding that CESC and Tata Power are focusing on renewable energy capacity expansion as a key driver for their growth. तो दोस्तों, NHPC और SJVN ये लोग अपनी जो भी बिजनेस ये लोग कर रहे थे उस बिज़नेस को बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं और इन्होंने जो इनकी कैपेसिटी थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनके जो शेयर्स प्राइस है या जो शेयर है उसमें अच्छी खासी एकदम बियरिशनेस दिखने वाली है और जो बढ़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कि सीईएससी और टाटा पावर जो कंपनी है वो कंपनियां अपनी रिन्यूएबल वाले सेक्टर को बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं। तो दो सरकारी कंपनियां हैं इसमें और बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि देखिए, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में उन्होंने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ऑनगोइंग मोमेंटम in capacity additions and is actively exploring diversification opportunities both in terms of business and geographic expansion। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि सुजलॉन एनर्जी क्या है कि अपनी कैपेसिटी को, अपने मोमेंटम को एंजॉय कर रहा है और वो भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा। दोस्तों, आगे देखिए, लिखा है कि जेएम फाइनेंशियल्स विच रिसेंटली होस्टेड पावर कंपनीज इंक्लूडिंग, यानी जेएम फाइनेंशियल्स ने ये सारी चीज़ें की हैं। तो दोस्तों, उसने क्या है कि इन सारी कंपनीज़ को होस्ट किया, सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड एंड सीईएससी लिमिटेड एट जेएम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024। सेट द मैनेजमेंट remained bullish on power demand and capacity expansion in both conventional source thermal and hydro and renewable। तो दोस्तों, जेएम इंडिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ जेएम फाइनेंशियल ने इन सारी कंपनियों को होस्ट किया था। उस कंपनी के ही बिहाफ पे, उस इवेंट के बिहाफ पे जो इसका डिस्कशन हुआ, जो सारी चीज़ें हुई, तो ये निकल के आया है कि दोस्तों, थर्मल और हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का यही कहना है कि भाई रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होगी। जिसके पास थर्मल की कैपेसिटी है वो थर्मल को तो नहीं ज़्यादा बढ़ावा दे रहा, लेकिन वो जैसे एनटीपीसी दोस्तों, तो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट लगाता है लेकिन वो सोलर पावर प्लांट लगा रहा है, उन्होंने अपनी सब्सिडी भी बना दी एनटीपीसी ग्रीन। तो दोस्तों, ये इनका विज़न था, वो इन्होंने पोस्ट किया है। बाकी दोस्तों, इन अ पोस्ट इवेंट नोट, जो इवेंट के बाद एक नोट हुआ, उसमें जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि while the execution poses certain challenges they are not significant enough to disrupt the overall growth cycle। तो दोस्तों, जो ओवरऑल ग्रोथ साइकिल है वो ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, अगर आप नए प्रोजेक्ट लगाते हो, ग्राउंड में प्रोजेक्ट लगाते हो, तो चैलेंजेस से तो आते हैं, वो आते रहेंगे। और एट प्रेजेंट एन एच पी सी एंड एस जे वी एन आर पोजिशन फेवरेबली। तो एन एच पी सी और एस जे बहुत पोजीशन अच्छी है। टाटा पावर रिन्यूएबल पे इन पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन डिस्ट्रेस्ड एसेट अक्रॉस बोथ थर्मल एंड आरई इन एडिशन टू इंगेजिंग इन मर्चेंट ट्रेडिंग। सुजलॉन एनर्जी, तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू के बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ सस्ते में मिल रही होती है उसको आजकल वो ख़रीदने पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो थर्मल की हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की हो, बेसिकली पावर सेक्टर में। दूसरा दोस्तों, कि सुजलॉन एनर्जी रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ऑन गोइंग मोमेंटम इन कैपेसिटी एडिशन एंड इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग
डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बोथ इन थर्मल टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड जियोग्राफिक एक्सपेंशन, इट्स सेड। तो दोस्तों ज्योग्राफी और इस तरीके से जहाँ भी एक्सपेंड करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी आइडेंटिफाई कर रहा है। टाटा पावर को देखिए बाई रेटिंग दी है और टाटा पावर ने ग्रुप इज लीज 10 गीगावाट। कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन RE/RTS प्रोजेक्ट विद इक्विटी IR, तो 17 से 18% का रिटर्न हो रहा है टाटा के प्रोजेक्ट्स पे। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सून मेक एन अनाउंसमेंट ऑन न्यूक्लियर पावर, तो गवर्नमेंट भी न्यूक्लियर पावर पे कुछ ना कुछ कर सकती है। ये एक बहुत ही कमाल की बात JM फाइनेंशियल ने कही है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर जो भी कंपनियां चाहे सरकारी या प्राइवेट है, आप ढूंढना शुरू कर दीजिए कि कौन सी सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पावर में काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट उसकी तरफ गई तो दोस्तों उसके शेयर एकदम से बढ़ जाएंगे। उसके बाद JSW एनर्जी में भी उन्होंने बाई रेटिंग दी है और ये कहा है कि जो इनका टारगेट प्राइस है वो 791 है। नो कंपटीशन बिटवीन बैटरी एंड PSP टेक्नोलॉजी, बोथ विल को एग्जिस्ट, कंपनी मैनेजमेंट एंड टोल्ड JM फाइनेंस आउट ऑफ 3600 मेगावाट KSK महानदी 1800 मेगावाट इज ऑपरेशनल एंड फॉर रिमेनिंग बैलेंस of plant is ready. The company is currently actively looking at inorganic opportunity in RE. सुजलॉन के लिए बाई रेटिंग दी है, इनका भी बता दिया है कि भैया इनका प्राइस टारगेट प्राइस 81 रुपये दिया है और ये टारगेट प्राइस बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और ऑर्डर बुक भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है जो 2026 तक रहेगी। और एकदम से जो सोलर है, स्टोरेज है, रिप्लेस है, वो बहुत ज़बरदस्त ये लोग काम कर रहे हैं। NHPC को भी बाई रेटिंग मिली है, इसका प्राइस इन्होंने 108 रुपये का किया है। एंड ब्रोकरेज सेट द कंपनी इज़ नॉट नीड टू इनटू स्केलिंग अप रिन्यूएबल्स, तो कंपनी अपना मॉडल बिजनेस ही कर रही है, वो ज़्यादा सोलर या इस तरफ नहीं भागेगी। तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इनका सिंपल सा पोजीशन तो रहेगी। बाकी JM फाइनेंशियल्स हैज़ अ सेल रेटिंग, SJVN को उन्होंने सेल रेटिंग दी है। और इट सेड बीकानेर सोलर पार्क इज़ द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी विद कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट इन एक्सपेक्टेड टू कमीशन फाइनेंशियल साइकिल अपना 25। तो दोस्तों इनका सबसे बड़ा जो प्लांट 1000 मेगावाट का बन रहा है ये लॉन्च होगा 2025 में। तो दोस्तों ये इन्होंने सारी चीज़ें की हैं जनवरी 25 तक। बाकी बाकी दोस्तों CSC को भी बाई रेटिंग दी है 206 रुपये के प्राइस पे। और कंपनी कलकत्ता की बिज़नेस 7% ईयर ऑन ग्रो कर रही है। तो ये दोस्तों इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं। और उसके बाद बताया है कि कंपनी विल सेव कॉस्ट अराउंड ₹2 पर यूनिट। तो ये है। तो दोस्तों हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, बहुत डिटेल में चीज़ें दिखा दी हैं। आप बताइए आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, आप इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाइए और दोस्तों धूम मचाइए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए और पैसे कमाते रहिए।